वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने की मैं ये पहली कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के द्वारा। मैंने तुम्हें बहुत सारी वीडियो पहले भी भेजी हैं, पर तुम्हारा ये कहना होता है कि वो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है तुम्हें अपनी टीचर से पढ़ने की आदत है, तो यही सोचकर मैंने ये पहली वीडियो बनाई है, जो मैं तुम्हें पहले पढ़ा भी चुकी हूँ। कक्षा 6 से तुम ये चीज़, जो पहला पाठ है तुम्हारा वो कौन सा है, तुम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। कक्षा 6 में तुमने ये जाना कि विज्ञान क्या है। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, और वो हमारे जीवन को किस तरह से आसान करता है। कक्षा 7 में हमने ये जाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। प्रौद्योगिकी थोड़ा कठिन शब्द लगता है, इसकी जगह हम शब्द यूज़ कर सकते हैं तकनीकी या टेक्निक। तकनीकी शब्द यूज़ करेंगे इसके लिए। तकनीकी का क्या अर्थ होता है, जैसे विज्ञान ने हमें एक सिद्धांत दिया, हम उस सिद्धांत का प्रयोग करके जब कोई चीज़ बनाते हैं तो वो तकनीकी कहलाता है। तुमने ये शब्द कई बार सुना होगा कि ये जैसे मोबाइल में नई तकनीकी आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है इस फ़ोन में। तो ये तकनीकी से क्या मतलब है कि हमने विज्ञान के सिद्धांत को प्रयोग करके कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर बनाया है। कुछ विज्ञान ने नई खोजें की हैं, फिर हमने उसमें उसको ऐड किया है। तो ये कक्षा 7 में तुम अच्छे से पढ़ पाए हो, अच्छे से समझ पाए हो कि ये तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्या होती है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज़ याद होगी, क्योंकि हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या दिया, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या दिया, और तुमने ये सब लिख के भी दिखाया था। अब हम इसमें ही एक चरण आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने सीखा था कि प्रौद्योगिकी क्या होती है, से मिली हुई चीज़ें क्या हैं। अब कक्षा 8 के हिसाब से तुम्हारा पाठ थोड़ा और कठिन होता है। इसमें तुम सीखोगे विज्ञान ने नवीनतम प्रगति क्या की है। नवीनतम मतलब नई नई खोजें। जो तुम्हारे किताब में जो पाठ दिया है उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, मैं तुम्हें उससे भी हटके जो चीज़ें हम सुनते हैं टीवी में, जो अखबारों में पढ़ते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगी जो उसमें मेंशन नहीं है। और तुम खुद भी वो चीज़ें खोज के लाओगे और मुझे लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि विज्ञान ने और जो चीज़ें मेरे बताने से रह गई हैं और कौन कौन सी नई चीज़ें तुम्हें दी। यूँ तो तुम अच्छे से समझ गए हो कि जब भी हम निगाह उठा के ऊपर की तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, हर तरफ हमें, अब जैसे मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ तो यहाँ जो फ़ैन चल रहा है वो भी विज्ञान ने हमें दिया है। अब तकनीकी मदद से हमने इसको बनाया है। जो लाइट जल रही है, इस मोबाइल से मैं ये वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। और जो ये सोफ़ा है, पर्दे हैं, हमारी किताबें हैं, जहाँ निगाह आप दौड़ाओगे हर चीज़, अगर आपके पास कपड़े हैं तो वो भी मशीन से सिले हुए हैं। वो मशीन भी किसी न किसी विज्ञान के सिद्धांत पे बनी है, और वो एक तकनीकी का एक पार्ट है। तो अब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या नई नई खोजें की हैं, क्या नई नई तकनीकी वो लेके आया है, और हमारे वैज्ञानिकों ने हमें क्या क्या नई नई चीज़ों से अवगत कराया है, वो जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं फिर से कि संचार क्या है। संचार का मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। जैसे कि मैं ये विज्ञान का पाठ तुम तक पहुंचा रही हूँ, तुम व्हाट्सएप का मैसेज कर मुझ तक पहुँचाओगे कि मैम ये समझ में आया और ये समझ में नहीं आया। इसी तरह अखबार देश भर में होने वाली घटनाओं को हम तक पहुँचाते हैं। टीवी चैनल हमें सारी सूचनाएं देते हैं। हम फ़ोन के द्वारा मैसेज भेज के, फ़ोन पे बात करके अपनी बात दूसरे शहरों में, दूसरी जगह, दूसरे घरों में पहुंचाते हैं। तो संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तुम्हें ये दोनों वर्ड पता होने चाहिए। भले ही तुम्हारी पढ़ाई का माध्यम हिंदी है, पर आज इंग्लिश और हिंदी इस तरह आपस में मिक्स हो गई हैं कि अब हमें ज़रूरत है इन दोनों शब्दों को जानने की। तो संचार यानी कम्युनिकेशन। अब दूसरा शब्द है मनोरंजन। अब तुमसे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि तुमने आज तक मोबाइल का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया है, पढ़ाई के लिए तो पहली बार करने जा रहे हो। तो मनोरंजन के क्षेत्र में मोबाइल तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आजकल मोबाइल में क्या नहीं है, मतलब एक छोटा मोटा सिनेमा घर भी है, एक रेडियो भी है, और आप इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और वीडियो गेम खेलते हैं। वीडियो गेम के लिए पहले क्या होता था, पूरा सेटअप चाहिए होता था।
तब वीडियो गेम खेल पाते थे। अब आप ज़रा से मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो, इंटरनेट सर्फिंग करते हो, दुनिया भर की चीज़ों को जानते हो, हर खबर सबसे तेज़ सबसे पहले तुम तक पहुंचती है, अखबार आने से पहले हमें पता होता है मोबाइल के थ्रू। तो इस तरह मोबाइल एक हमारे लिए ज्ञानवर्धन का और मनोरंजन का और अब शिक्षा का भी बहुत अच्छा माध्यम है। और ये सब किसकी देन है? विज्ञान की, और विज्ञान से पैदा हुई तकनीक की। विज्ञान अपने आप में एक सिद्धांत होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वो तकनीकी कहलाती है। संचार के क्षेत्र में अब हम जो पढ़ चुके हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे तुमने 3G 4G सुना होगा, तो विज्ञान ने हमें अलग अलग ब्रॉडबैंड, इसकी जो हमारा इंटरनेट पहुंच की जो हमारी स्पीड है उसके लिए अलग अलग चीज़ें दी हैं। हमारे पास हमारे मोबाइल और अधिक उन्नत हुए हैं। पहले हमारे पास टेलीफोन होते थे, फिर वायरलेस फ़ोन होते थे। अब हमारे पास मोबाइल हैं जिसे हम लेके कहीं भी जा सकते हैं और जिसके अंदर इंटरनेट डेटा काम करता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से किए जाने वाले छोटे मोटे काम अपने मोबाइल से कर पाते हैं। इसके अलावा मोबाइल हमारे लिए एक चिट्ठी भेजने का माध्यम भी है। हम SMS भेज सकते हैं, हम वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, और इंटरनेट हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि जैसे पहले डाकघर से मेल जाती थी तो उसको हम मेल कहते थे, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी चिट्ठी तुरंत पहुंचाते हैं। उसे पहुंचने में समय लगता था, विद इन सेकंड भी कहना गलत होगा, इधर आपने पोस्ट की, इधर मेल पहुंच जाती है। और हमारी कितनी तकनीकी ने कितना विकास किया है। आज से पहले कभी आपने सोचा था? मोबाइल में आप फॉर्म भी भर सकते हो, मोबाइल में आप रिज़ल्ट भी देख सकते हो, और कमाल ही हो गया है, कोरोना ने तो कमाल ही कर दिया है, आप मोबाइल में ही आप पढ़ भी सकते हो। यानी कि आपकी मैडम ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, मोबाइल के ज़रिए वो अब आपके घर में आई हुई है और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, विज्ञान हमें अनुभव करने की चीज़ है। आप अपने जीवन में ये देखिए कि वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर आज हमारे जीवन से इंटरनेट हटा दिया जाए, फ़ोन हटा दिए जाएँ, तो उसकी क्या दशा होगी। इसके अतिरिक्त टीवी, और आपको एक बात बता दूँ, हमारी सरकार ने DD के चैनल चलाए हुए हैं 32 चैनल हैं, जिस पे शिक्षा के संबंधित प्रोग्राम आते हैं। और इसके साथ एक जानकारी नोट कर लो, शिक्षा के प्रोग्राम के लिए हमारा अपना एक शैक्षिक उपग्रह है, उपग्रह यानी सैटेलाइट, इसका नाम है एडुसेट, और वो 2004 में लॉन्च किया गया था। आपको दूरदर्शन पे अगर आपके यहाँ DD डिश है या आपके यहाँ चैनल अलग अलग आते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है 31-32 चैनल है जो स्कूल के बच्चों के लिए है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। यानी कि अब स्कूल बंद हो गए तो ये बहाना नहीं चलेगा, अब आपको कहीं भी पढ़ सकते हो। अगर आपका नेट भी नहीं आ रहा है, मैम की वीडियो भी नहीं आ रही है, तो अभी आपके पास टीवी तो है घर में, और आपके पास अपना इन्वर्टर भी है, लाइट नहीं हो तो आप उस पर सीख सकते हो। आज ज़रूरत है सीखने वाले की, आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। जो नहीं सीखेगा, आज का जो युग है वो ज्ञान का युग है। जो इस ज्ञान को अर्जित करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो इस ज्ञान को अर्जित नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। और कोई कहीं भी भेदभाव नहीं है, ना ये भेदभाव है कि हम किस जाति से हैं, किस शहर से हैं, हम लड़का हैं या लड़की हैं, या हम अमीर हैं या गरीब हैं। आज सीखने के लिए हमारे सबके पास समान अवसर है, और किस लिए हैं? विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम प्रगति के लिए। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी बात बता दी है, फिर भी मैं देख लेती हूँ तो मैंने नोट किया है कि कुछ रहा तो नहीं। हाँ, एक बात आपको और बता दूँ, अब तो पोस्ट ऑफिस ने भी ईमेल की तरह ही सुविधा शुरू कर दी है, जिसका नाम है E-पोस्ट, और ये काफ़ी पहले शुरू हो चुकी है। मोबाइल की नई तकनीकी के बारे में तो मुझसे बेहतर आप जानते हो, तो मोबाइल में भी लेटेस्ट जो चेंज आए हैं, नई नई क्या क्या चीज़ें आई हैं, उनमें से 1-2 चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख कर भेजेंगे। और विज्ञान की नई नई चीज़ें जो इस क्षेत्र की हैं, संचार की और मनोरंजन की, इंटरनेट की, कुछ जो भी आपको समझ में आता है, आप 3-4 लाइनें लिख के वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर शाम तक मैसेज करना। और अगली वीडियो में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, वो है हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
तो अच्छा होगा। आप पे किताबें हैं ही, सब ने कक्षा 8 वालों से किताबें ले ली हैं जो पुराने बच्चे थे, तो उसमें से आप ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, क्योंकि इसके टर्म्स बिल्कुल नहीं हैं। और इस वीडियो का मैं समापन एक छोटी सी जानकारी के साथ देती हूँ कि जिस तरह से हम ये सीख रहे हैं, एक हमारी हमने जूम ऐप का यूज़ किया था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक साथ जुड़ते हैं और दूर दूर बैठे होते हैं, उसके बाद भी बातचीत कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग जब शिक्षा में किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसका जिक्र पहले भी किया जा चुका है कक्षा 7 में। ICT इसका यूज जब शिक्षा में होता है तो ये कमाल करती है। और अभी हमारी जो हाल ही में मैं और हिमानी मैम ट्रेनिंग पर गए थे, 5-5 दिन की निष्ठा ट्रेनिंग हमने की थी, तो उसमें भी इसी चीज़ पे जोर दिया गया था कि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाए, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाए। हमने ये योजना भी बनाई थी, मैं आपके लिए प्रोजेक्टर लेके आई थी, म्यूजिक सिस्टम लेकर आई थी, लेकिन चलो उस तकनीकी का प्रयोग हम तब करेंगे जब स्कूल खुलेंगे। अभी फ़िलहाल हम यूट्यूब की तकनीकी का प्रयोग करते हैं, और इसी ही हम कहते हैं ICT का प्रयोग शिक्षा में। तो अगर आपसे कहा जाए तो आप कैसे पढ़ रहे हो, तो आप स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ रहे हो। आप अपनी शिक्षा में किसका प्रयोग कर रहे हो? ICT का। ये वर्ड सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म भी ये आपकी किताबों में लिखी हुई है, और आप इसको ज़रूर और ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। आपके पहले पाठ का जो संचार के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम खोजें हैं, ये लगभग 1.5 से 2 पेज में, मुझे लगता है 1 से 1.5 पेज में है। तो आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। शाम को मैं कुछ क्वेश्चन डालूँगी जो आपको उस पेज में से छाट के आपको उनके आंसर लिखने हैं। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ, रोज़ नहीं बताऊँगी मैं ये बात। हर वीडियो के बाद में आपको कुछ प्रश्न भेजे जाएंगे जिनको आपको किताब में से पढ़ के हल करना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आप एक तो बुक्स ज़रूर पढ़ोगे, दूसरा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, प्रश्न के आंसर समझ में आएंगे और याद भी नहीं करने पड़ेंगे, ढूंढते ढूंढते याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और चाहो तो आपके लिए ये फ़ायदा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। गुड लक।